सीन कट के दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जहां कोई एक लोहे की पत्ती को गर्म करके किसी के पेट पे लगाता है, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है और वो दोबारा से उस लोहे को आग में डाल देता है। और फिर वो बंदा जिसने अपने फेस को कवर कर रखा होता है, वो उस बंदे से पूछता है कि बताओ, क्या तुम अब हमें बात बताओगे? और उन्होंने इस बंदे को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया होता है कि उसके जो नाखून होते हैं वो भी खींच लिए होते हैं। और वहीं पर एक बंदा उनके पीछे इस चीज को होते हुए देख रहा होता है और तभी वो टॉर्चर होने वाला बंदा कहता है कि तुम मुझसे किस बारे में पूछ रही हो? तो वो मास्क वाला बंदा दोबारा से कहता है कि वो कौन मास्टरमाइंड है जिसने तुम्हें यहाँ स्पाई के रूप में भेजा था। तो वो बंदा कहता है कि मैंने तुमसे कह दिया है कि मुझे कुछ नहीं पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं तो बस यहाँ इस यांगजू कंट्री में बस एक स्क्वाड का काम करने आया था, जिससे मैं कुछ पैसे कमा सकूं, और इस चीज से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तो किसी ने मुझको इस चीज के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया। तो इस बात को सुन के ही वो मास्क वाला बंदा अपने पीछे पलटते हुए अपने मास्टर को देखता है और वो अपने मास्टर के फेस एक्सप्रेशन को देख के ही समझ जाता है। तो वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, अगर तुम ये सही कह रहे हो तो तुम बहुत ज्यादा अनलकी मैन हो। और इस चीज को देख के ही वो टॉर्चर होने वाला बंदा कहता है कि तुम इस चीज पे बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे कि जो मेरे फर्स्ट सीनियर ब्रदर हैं वो सच में इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो हमें बताया जाता है कि ये जंग ते योंग है, जो कि 4th डिसाइपल है ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी का, और लीडर जंगी वुन का फर्स्ट चाइल्ड है। और हमें मालूम पड़ता है कि अभी ये मरा नहीं है। तो वो मास्क वाला बंदा हंसते हुए कहता है, क्या तुमने कहा तुम्हारे सीनियर ब्रदर? और वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो कि मैं तुम्हारे सीनियर ब्रदर को भी तुम्हारे साथ ही भेज दूंगा। और इसी बात को कह के वो अपनी तलवार सीधा ही तेह योंग को मारने के लिए उठा लेता है। और वही तेह योंग इसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। और फिर दूसरी तरफ जहाँ पे दिखाया जाता है, मुसांग ने उस चिग्योल के सिर को सीधा काट दिया होता है और वो इसे देखते हुए कहता है, क्या इसमें ग्रेट आयरन ब्लड एम्परर इन्वॉल्व है? उन्हें बताया जाता है ग्रेट आयरन ब्लड एम्परर के बारे में, जो कि मुरीम के 10 एक्सपर्ट्स में से आता है और ये फेमस है 4 ग्रेट डीमन एम्परर में से। और ये टायरेंट ब्लड पाम एम्परर से नीचे था कि ये एक्सपेक्टेड था। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रेट थ्योवी गैंग है वो सबॉर्डिनेट है इस आयरन ब्लड बटालियन ऑर्गेनाइजेशन की, और वो सच में प्लानिंग कर रहे हैं कि ना ही खाली वो इस यांगजू कंट्री को डेवोर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, बल्कि वो इस सारे गोजू प्रोविंस को ही निगलना चाहते हैं। मगर इसका कोई तरीका नहीं है कि जो ये डीमन यूनियन है वो मुरीम अलायंस को गुस्सा दिला दे, क्योंकि जो आयरन ब्लड एम्परर है वो इतने ज्यादा भी फूल नहीं है। और उससे भी ज्यादा अगर मैं इसे कंगटोंग से अलग कर दूं, जो कि बंद हो गई थी इस ग्रेट वॉर की वजह से, मगर फिर भी ये अनऑर्थोडॉक्स और मुरीम अलायंस इस पे से अपनी ग्रिप कैसे छोड़ सकती हैं? और वो इसी बात को सोच के वहां से वापस जाने लग जाता है और जाते हुए भी सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि इस यांगजू कंट्री का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा अलग है। और वहीं दिखाया जाता है ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी के हेडमास्टर, जो कि एक पेड़ के सामने खड़े होके कह रहे होते हैं कि मेरे लॉर्ड, क्या आप ठीक हैं? और मैंने अभी सच में सोचा था कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं हो सका, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता है कैसे कि मुसांग लौट आया और उसने मुझको ठीक कर दिया। तो मैं ये होप करता हूं कि तुम मुझे फ्यूचर में देख के खुश होगे कि मुझे नहीं पता है कि वो एक दुबला पतला सा बच्चा, यहाँ तक कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, वो आज इतने ज्यादा ग्रो हो चुका है। और तुम भी अगर इसे देखते तो इस पे तुम बहुत ज्यादा प्राउड करोगी। और जैसे ही मुसांग लौट के आया है तो जो मार्शल एकेडमी और जो विलेजर्स हैं उन्होंने दोबारा से अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दिया है। और आज सुबह ही हमने 20 एडमिशन एप्लीकेशन रिसीव की हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। और इस चीज को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी मार्शल एकेडमी है वो दोबारा से अपने पुराने दिनों को पा रही है। और इसी बात को कह के वो वहां उस पेड़ को सहला रहे होते हैं तो उसको खरोचते हुए कहते हैं। मगर अचानक से एक आदमी
यहाँ से कहीं दिख नहीं रहा है कि मेरा सबसे बड़ा बेटा जो कि यहाँ से बाहर गया था पैसे कमाने के लिए, और ये सभी उसके फादर की कमी थी। और वहां रोते हुए कहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या वो कहीं हर्ट हो गया है, कि मैंने उसको जाने से रोका क्यों नहीं था। मास्टर तेहयोंग का नाम लेके वहां उस पेड़ को पकड़ के रो रहे होते हैं, और वहीं पीछे मुसांग होता है जो कि इस चीज को चुपके से देख रहा होता है। और इसके बाद एक ओल्ड मेमोरी का सीन दिखाया जाता है जहां पे एक लेडी जो कि बुरी हालत में बेड पे पड़ी होती है, और वो कहती है तेहयोंग, तेहो, कि तुम अभी भी छोटे हो। और हमें मालूम पड़ता है कि ये सेक्ट लीडर की वाइफ तेहो तेहयोंग की मदर हैं, और उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होने की वजह से चारों डिसाइपल रो रहे होते हैं, मगर मुसांग वहां सख्त बन के खड़ा होता है। और वहीं दिखाई जाती है उनकी मदर को जो रोते हुए कहती है कि अपनी मदर को माफ कर देना, जिसके बाद वो आवाज लगाते हुए कहती है मुसांग। तो मुसांग वहां जाते हुए कहता है यस मैम। तो वो लेडी कहती है क्या तुम मेरे ऊपर एक लास्ट फेवर कर सकते हो। तो मुसांग कहता है यस मैम। तो वो लेडी कहती है कि मैंने तुम तीनों ही डिसाइपल को बहुत ज्यादा प्यार किया है, बिल्कुल अपने बेटे की तरह, तो क्या तुम इनकी देखभाल कर लोगे कि मेरे तेहयोंग और तेहो को बिल्कुल अपने भाई की तरह रखोगे, क्योंकि ये जो लेडी है वो यहाँ से इनसे पहले जा रही है। और इस बात को सुन के मुसांग भी वहां रोते हुए कहता है ठीक है मैम। तो वो लेडी इस बात को सुन के कहती है कि थैंक्स, कि अब मैं अच्छी तरीके से मर सकती हूँ। और दिखाया जाता है कि ये सभी बातें मुसांग याद कर रहा होता है, और वो इस बात को याद करते हुए वहां किसी को लेटर लिखने के लिए तैयार होता है। और वो सोचता है कि जैसे ही ये ग्रेट राइटियस इविल वॉर खत्म हुई तो मैंने अपने आप से इतनी ज्यादा बार वादा किया है कि मैं इसमें दोबारा से नहीं पड़ूंगा, मगर ये जो अनऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन है वो इस यांगजू कंट्री को टारगेट कर रहा है। और इसी बात को कह के वो वहां लेटर लिखने के लिए हो जाता है किसी को, और आगे बताता है और जो मेरा फोर्थ ब्रदर है वो मिस हो चुका है, तो इसीलिए ये कोई टाइम नहीं है कि मैं छोटी मोटी बातों की चिंता करूं। और वो उस लेटर में लिखता है कि ये एक रिक्वेस्ट है और प्लीज तुम इसे सीक्रेट रखना। और वो अपने नाम की जगह व्हाइट टाइगर लिखता है जो कि कोई कोड नेम होगा। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पे एक भिखारी जो कि अपना गाना गाते हुए भीख मांग रहा होता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है तो जो आसपास के लोग होते हैं वो उसकी बदबू की वजह से परेशान होके कहते हैं कि ये कितना ज्यादा स्मेल कर रहा है। और तभी कोई बेगर के ऊपर पानी मारता है, और वो एक लड़की होती है और वो गुस्से में कह रही होती है कि तुम बेगर मास्टर, कि तुम हमारे बिजनेस को इसी तरीके से बिगाड़ दोगे। और वहीं उसका पति होता है जो उसे रोकते हुए कह रहा होता है कि हनी रुको। तो वो आदमी कह रहा होता है क्या होगा ये अगर कोई बेगर गैंग का हीरो हो। तो वो लेडी गुस्सा करते हुए कहती है बेगर गैंग, अगर ये कोई बेगर गैंग का हीरो है तो मैं भी एक प्रिंसेस हूँ। और वहीं वो बेगर जो कि खुश होते हुए कहता है कि मैंने अपना फेस धो लिया और इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। और वो अपने मुंह को खोलते हुए कहता है अगर तुम इसी तरीके से फेंकने वाली हो तो मेरे मुंह के अंदर राइस वाइन का बाउल डाल दो। और जैसे ही वो मुंह खोलता है तो उसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा बास आ रही होती है कि वो परेशान हो जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है मुसांग जो कि उससे टकराता है, जिसकी वजह से जो बेगर होता है वो वहीं गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है तो वो हैरान हो जाता है और वो वहां से उठते हुए जंप लगा के तुरंत ही पीछे खड़ा हो जाता है और वो आसपास देखने लग जाता है। और वो देखते हुए सोचता है कि वो कौन था, यहाँ तक कि वो बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं था। और मैंने सोचा भी नहीं था कि एक 5 नोट वाला बेगर, मैं जो कि उसकी प्रेजेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाया जब तक कि वो मुझसे टच नहीं हो गया। तो सच में वो एक ग्रेट मार्शल मास्टर होना चाहिए। और उसके हाथ में एक लेटर होता है और वो इसे देख के हैरान हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि ये मेरे हाथ में कब आया। और तभी वो एक साइन को देख के कहता है
कि ये, और वो उस लेटर के कोड को देख के तुरंत उसे अंदर रखते हुए जल्दी से कहता है कि एक ऐसा मिस्टीरियस मार्शल मास्टर जिसको इस कोड के बारे में पता है, तो जितना जल्दी पॉसिबल हो तो मुझे ये एल्डर को बताना होगा। और वो इसी बात को कह के वहां जंप करते हुए बिल्डिंग पे से चला जाता है। और इस चीज को देख के वो जो लेडी होती है वो हैरान होके कहती है कि वो सच में एक बेगर गैंग का एक्सपर्ट था, और उसका पति भी इसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है।